कस्टडी में दोनों, और ऐसे में कल बेल के लिए एप्लीकेशन भी लगेगी, तो ये भी जरा समझाइए कि अगर कल बेल के लिए एप्लीकेशन लगती है तो क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? नवजोत, थोड़ा सा आवाज यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है, शायद नेटवर्क अच्छा नहीं है। क्या आप अपना सवाल फिर से कर पाएंगे? मेरा सवाल सीधा ये है पंकज, जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेजा गया है, इसके बाद जब बेल की एप्लीकेशन लगेगी तो क्या वो रास्ता आसान होगा दोनों के लिए या मुश्किल होगा? जी हाँ, अब देखिए यहां से रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा कि जैसे लीगल एक्सपर्ट्स खुद कह रहे थे कि यहां पर जो बरामदगी हुई है, हालांकि सीजर जरूर हो गया है। देखिए सबसे पहले क्या था कि जो ड्रग पेडलर है उसने भारती सिंह का और हर्ष का नाम ले लिया था, तो मुसीबतें बढ़ गई थी। दूसरा, टिप ऑफ के बाद जब सर्च ऑपरेशन किया गया, जब रेड करी गई तो एक्चुअल सीजर भी हो गया। 86.5 ग्राम कैनबिस की बरामदगी भी हो गई, ये एक बड़ी बात थी। तीसरा, जब उनको यहां समन किया गया, पूछताछ करी गई, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया, कबूल भी कर लिया कि हाँ उन्होंने तो गांजे का कंजम्पशन किया था। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए थे। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि जो जितनी बरामदगी हुई है वो कमर्शियल क्वांटिटी की नहीं है। अगर 1000 ग्राम से ज्यादा का भी होता तो यहां पर मुसीबतें दोनों की बढ़ सकती थी। लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अगर बरामदगी 20 किलो से ज्यादा की होती है गांजे की, तब उसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया वैसे भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स यहां पर नजर आते हैं। ऐसे में बेल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो शायद उतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब फिलहाल उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। यह देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनसीबी कोर्ट ऑफ लॉ के आगे अपना उतना पुख्ता केस और एविडेंस नहीं पेश कर पाए, नहीं प्रेजेंट कर पाई। लेकिन पंकज, जब यहां पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिस फाइनेंशियल एंगल्स का जिक्र कर रहे थे, जिस फाइनेंशियल चार्जेस का जिक्र कर रहे थे, उसमें फिर अब आगे क्या होगा? क्योंकि वो बातें भी सामने आ रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया गया, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं लगा। नवजोत, माफी चाहूंगा, आपको सवाल फिर से करना पड़ेगा, नेटवर्क बहुत कमजोर है इधर। फाइनेंशियल एंगल की बात जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि इसकी भी बात आ रही थी कि फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी हर्ष लिंबाचिया पर सवाल उठ रहे थे, उसमें क्या अपडेट है अभी? जी देखिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चार्ज हर्ष लिंबाचिया पे सिर्फ कंजम्पशन का नहीं है, वो तो उन्होंने कल ही कबूलनामा अपना दे दिया था, बल्कि फाइनेंसिंग का भी है। यहां पर अगर फाइनेंसिंग का है तो ये बहुत गहरा आरोप हो जाता है। आखिर ड्रग सप्लाई किससे ली थी, ड्रग सप्लाई आगे कहां गई, क्या इसमें भी एक बड़ी टीवी सितारों की एक चेन है, कहां कितने गहरे हर्ष लिंबाचिया के तार जुड़े हुए हैं? क्योंकि फाइनेंसिंग का जब आप शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, यह बहुत बड़ा आरोप हो जाता है। अब यहां पर जब एनसीबी के अधिकारी आएंगे तो उनसे हम यह सवाल करेंगे, आखिर जब आपने फाइनेंसिंग का आरोप लगाया था तब आप उसको साबित आखिर क्यों नहीं कर पाए हैं? लेकिन ऑन रिकॉर्ड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हर्ष लिंबाचिया पे फाइनेंसिंग का चार्ज भी लगाया गया था, यानी इन्वेस्टिगेशन तो ऑन गोइंग रहेगी। हालांकि फिलहाल जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है, लेकिन एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे चलती रहेगी। हर बार जब हम एनसीबी के अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि उनके पास पुख्ता एविडेंस है और उनके पास जो पूरा डॉसियर है उसमें कई नामी गिरामी लोगों के नाम शामिल है। नवजोत, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो फिरोज नाडियाडवाला है, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, उससे पहले अर्जुन रामपाल है, बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, हालांकि उसके बाद उन्हें बेल भी मिल गई थी। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का मानना है कि जब तक वो एक पूरे कार्टेल को ध्वस्त नहीं कर देते तब तक उनकी ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। और इस तरीके के पर्सनालिटीज जो हैं वो ड्रग पेडलर से जब पूछताछ हो रही है तब उनके नाम सामने आते जा रहे हैं। लेकिन पंकज, यही बात है, देखिए यही बात है, क्योंकि बार बार जब ऐसी बात होती है तो उसमें ये बात एनसीबी अपनी तरफ से ये समझाती, कहती कि हमारे पास पहली बात पुख्ता सबूत है, कड़ियां जैसे जुड़ रही हैं, हमारे पास बयान है, क्योंकि पैडलर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्हीं की निशानदेही पर फिर आगे छापामारी होती है। लेकिन बात जब कोर्ट में जाकर रखने की होती है तब उतनी उस तरीके से नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर फाइनेंशियल के आरोप लगते हैं, एनसीबी कहती है कि नहीं हर्ष लिंबाचिया का इन्वॉल्वमेंट उधर भी है, तो फिर इस बात को ठोस तरीके से क्यों नहीं रखा गया आगे? देखिए, सबसे पहले ताजा जानकारी दे देना चाहता हूं दर्शकों को। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त भी कुछ ड्रग पेडलर्स को यहां पर गिरफ्तार करके आई है। हालांकि मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्या पहले गिरफ्तारियां हो गई थी जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया, ये वही हैं या ये नई गिरफ्तारियां हैं। लेकिन देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। एनसीबी की गाड़ी में यहां पर 3 जो हैं ड्रग पेडलर्स हैं, उनको यहां पर से एनसीबी के अधिकारी एक बार फिर से वापस लेकर आए हैं। और यही बात
बात जो हम एम्फसाइज कर रहे हैं डे वन से, जो एनसीबी के अधिकारी कहते हैं, उनका यह कहना है कि मुंबई के अलग अलग जो सबर्ब्स हैं, खास करके वो इलाके जहां पर बॉलीवुड और टीवी के पर्सनालिटीज की गहमा गहमी और हलचल बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो बांद्रा इलाका है, ओशीवारा इलाका है, खार का इलाका है और वेस्टर्न सबर्ब्स के कई ऐसे इलाके हैं, वहां पर एनसीबी की काफी नजर है। मुंबई पुलिस का देखिए आप किस तरीके से यहां पर बहुत ज्यादा जमावड़ा हो चुका है। इससे आगे हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इस पूरे एरिया को एक बार फिर से बैरिकेड कर दिया गया है। ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि आज शायद यहां पर और ज्यादा हाइटेंड एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल भी किया कि एनसीबी अपना केस तो सामने रख रही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो अपनी पोजीशन रख पाए। देखिए ये बहुत जरूरी है कि अपना जो एविडेंस है, जो सेट ऑफ एविडेंस है, उसको लेके जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एनसीबी के अधिकारी जाते हैं तो वो वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में जो अपना दावा करते हैं वो पुख्ता रखें, उस पेश कर सकें। पहले ही ये जो कमर्शियल क्वांटिटी की बात थी, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। 27A की जो बात है, जो इलिसिट फाइनेंसिंग ऑफ इलिसिट ड्रग्स एंड हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स की बात थी, वो काफी कंट्रोवर्सी पहले ही गेन कर चुका है जब से रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था। ऐसे में एनसीबी अधिकारियों के लिए जो चैलेंज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपना जो काम है कितना पुख्ता रखते हैं, उनके पास जो सेट ऑफ एविडेंस है वो कितना मजबूत है। वरना सवाल जो हैं अब एनसीबी पे भी पूछे जाएंगे, क्या आनन फानन में वो ये काम कर रहे हैं? ड्रग पेडलर्स अगर किसी का नाम लेते हैं, क्या बिना पुख्ता सबूत के वो आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कल ही जब भारती सिंह की और हर्ष लिम्बाचा की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद ये सवाल किया गया था कि 86.5 ग्राम कोई कमर्शियल क्वांटिटी तो नहीं है।